Hello everyone, welcome back to the Academicians. Yes, today we have some exciting news for those who are aspiring to pursue PhD programs. Yes, the UGC Council has recently approved the new guidelines for PhD admissions under the New Education Policy 2020. जैसे कि आप सब थंबनेल्स में देख चुके हैं फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में पीएचडी एडमिशन के लिए जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो न्यू रूल्स यूजीसी काउंसिल ने अप्रूव किया है। इसके अलावा जो यूजीसी नेट का स्कोर है उसके वैलिडिटी के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या नया है। पहले पीएचडी एडमिशन के लिए या फिर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में अपियर करने के लिए हमको मिनिमम चाहिए रहता था मास्टर्स डिग्री विथ मिनिमम 55% इन द कंसर्न सब्जेक्ट एंड अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ रिलैक्सेशन 5% मार्क्स रिलैक्सेशन रहता था एससी एसटी एंड ओबीसी कैंडिडेट के लिए। बट अभी की जो न्यू रूल है जिसमें हमको यूजीसी नेट एग्ज़ाम में अपियर होने की बात करें या फिर पीएचडी एंट्रांस एग्ज़ाम में अपियर होने की बात करें तो उसमें आपको मास्टर्स डिग्री कंप्लीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक बैचलर्स डिग्री के साथ अगर आपके पास एक 4 ईयर बैचलर डिग्री है या फिर 8 सेमेस्टर्स बैचलर डिग्री है और अगर आपके पास 75% मिनिमम marks है, then you can directly appear for UGC NET examination and also for PhD admission entrance examination which will be through same UGC NET examination. So आप एक ग्रेजुएशन डिग्री के साथ कोई भी एक स्टूडेंट PhD परस्यू कर सकता है। अगर हम बात करें नेट क्वालिफिकेशंस के बारे में, जी हाँ, अगर आप if you have once qualified the NET examination that you are eligible for lifetime. आपका जो eligibility है for assistant professor that will be for lifetime, no doubt. Yes, but there is a scratch. और वो scratch क्या है? जो आपका नेट स्कोर है, जो आप नेट एग्जामिनेशन देंगे उसका स्कोर only 1 year के लिए valid रहेगा। Yes, this means if you don't enroll in a PhD program within that time frame, you will become ineligible and will have to retake the exam. तो PhD एडमिशन के लिए जो आप UGC नेट के स्कोर लाएंगे उस स्कोर को 70% वेटेज दिया जाएगा। तो अगर आप जिस ईयर में भी आप यूजीसी नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं, अगर नहीं भी किए हैं तो जिस ईयर में आप उस एग्ज़ाम को अपेयर किए हैं उसमें जो आपको स्कोर मिला है उस स्कोर के बेसिस पे आप अगर उसी साल एडमिशन नहीं लेते हैं देन योर स्कोर विल बी इनवैलिड फॉर द नेक्स्ट ईयर। सो यू विल हैव टू अगेन अपेयर फॉर द सेम एग्जामिनेशन। So yes, the UGC net score will be valid for only 1 year. And ये जो न्यू रूल्स आए हैं इसके क्या क्या बेनिफिट्स के बारे में हैं, इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। बेनिफिट तो ये है सबसे पहले कि दिस इज मोर इंक्लूसिव एंड एक्सेसिबल। दिस इज मोर इंक्लूसिव एंड एक्सेसिबल because here bachelor students will also be eligible to take admissions into PhD programs. Apart from this, this is a game changer who are aspiring for PhD. जो लोग PhD करना चाहते हैं, पहले उनको बैचलर्स डिग्री करना पड़ता था, मास्टर्स डिग्री करना पड़ता था, फिर एमफिल करना पड़ता था, फिर PhD करना पड़ता था। बट रिसेंटली कुछ दिनों पहले एमफिल को डिसकंटिन्यू कर दिया गया। उसके बाद अभी मास्टर्स को डिसकंटिन्यूड नहीं किया गया है, मास्टर्स भी रहेगा और ये जरूरी रहेगा। बट अगर आप पीएचडी में जाना चाहते हैं तो आप 4 ईयर बैचलर्स डिग्री के साथ डायरेक्टली आप पीएचडी में जा सकते हैं।
और अगर मैं पर्सनल एडवाइस की बात करूं तो अभी जो आने वाला 2 से 3 साल है, यही एक अपॉर्चुनिटी है जिन लोगों का अभी मास्टर्स कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद जो कंपटीशन है फॉर पीएचडी हो या फिर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन हो, इसमें कंपटीशन आने वाले 2-3 साल के बाद बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये मेरा पर्सनल एडवाइस है फ्रेंड्स कि जो लोग भी अभी मास्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं, आप इसी 2-3 साल 2 साल के अंदर में आप यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई करें और कहीं पे भी एक पीएचडी सीट ग्रैब करने की कोशिश करें। This was all from my side, friends. Thank you for watching this video. Please give this video a thumbs up and subscribe to our channel for more educational updates. Thank you for watching and best of luck to all the future PhD scholars out there. Thank you so much.